नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 के बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ अपराजिता बिल पारित किया गया है। यौन और बलात्कार अपराधों के खिलाफ अपराजिता बिल पारित किया गया है किस राज्य की विधानसभा में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उड़ान आरसीएस योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया, इसके संदर्भ में कौन सुमेलित है? नरेंद्र मोदी ने उड़ान आरसीएस योजना के तहत 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया, इसके संदर्भ में कौन सुमेलित है? तो महामाया एयरपोर्ट जो है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, ये सही है। रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। सहारनपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? जो नियुक्तियां हुई है हाल ही में, उसमें से कौन सुमेलित है? तो संजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, बिल्कुल सही है। 91वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बने हैं विजया राहटकर, विजया राहटकर, ये भी सही है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं, ये सही है। उमर अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के शीर्ष पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उड़ीसा आया है, ये बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में पुलमपारा तिरुवनंतपुरम केरल का आया है, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में सूरत गुजरात आया है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान किस शहर में किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र को जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट है डायना एडुल्जी के बाद निम्नलिखित में से कौन सा महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? डायना एडुल्जी के बाद, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नीतू डेविड। क्या है? नीतू डेविड। भारत 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया का कौन सा अर्थव्यवस्था बन गया? 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया का कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चौथा। क्या है? चौथा हो गया है। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया है, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे, बिल्कुल सही। रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है, ये भी सही है। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बना? कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन हो गया। अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क MSFN में शामिल होने वाली तीसरा एशियाई देश हाल ही में कौन बना? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत बना। क्या है? भारत। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है? एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अरुण नदी। क्या है? किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण? तो वो है अरुण नदी। अगला है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजश्री बिड़ला को। क्या है? राजश्री बिड़ला को।
एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? एमिशन गैप रिपोर्ट, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा। निम्नलिखित में किस झील में माइक्रोसिस्टिन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है? किस झील में माइक्रोसिस्टिन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरी झील। क्या है? एरी झील। स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में है? स्पाइस 2000, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है गाइडेड बम। क्या है? गाइडेड बम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की मंजूरी दी है? वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की दी है इन स्पेस के तहत, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000 करोड़ रुपए। क्या है? 1000 करोड़ रुपए। कॉमन प्लेज पहल क्या है? कॉमन प्लेज पहल जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला, शांति और सुरक्षा पर आयोजित जो है डिबेट है, सी हो जाएगा। कॉमन प्लेज पहल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला, शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट है। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किस जनजाति की परियोजना के बंद होने के परिणाम स्वरूप आजीविका संबंधी प्रभाव सामने आया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है चेंचू जनजाति। क्या है? चेंचू जनजाति। नेक्स्ट है आईआईटी शोध जोधपुर। आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया गया है। इस नवाचार में सहयोगी है, और इसका आंसर हो जाएगा मेटा और इंडिया एआई। मेटा और इंडिया एआई। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआई 2024 में भारत की रैंक है नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 176वीं है। क्या है? 176वीं है। गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित दिया है? गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ए, बांका और पश्चिम चंपारण को। बांका और पश्चिम चंपारण को। ताइवान सरकार द्वारा भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC की स्थापना निम्नलिखित में किस शहर में की गई? किस शहर में जो है वो की गई? तो नई दिल्ली में की गई, मुंबई में भी की गई और चेन्नई में, ये तीनों में। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन देशों ने 26 अक्टूबर 2024 को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क DG फ्रेमवर्क में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान भी, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीनों। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है? सी हमारा आंसर हो जाएगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 26 का ए, जेपी एर्पनैब, जेनी एर्पनबेक है। क्या है? जेनी एर्पनबेक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बताइए कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। कौन सा इसमें से जो कथन है वो गलत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी के संयंत्र परिसर में भारत की पहले ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। ये सही है। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। ये भी सही है। यानी जो है गलत कथन ना ही एक है और ना ही दो है। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च करने वाला देश कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। सही है। वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 24-25 में की गई घोषणा के अनुरूप है। सही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। ये भी सही है। 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए एक नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई। ये भी सही। कितने कथन सही है? तो सभी कथन जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। किस राज्य ने? तो वो शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। निम्नलिखित में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, और ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। क्या है? 23 अक्टूबर को। वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में 6 खेलों को हटा दिया गया। इस सूची में शामिल जो है ये कौन कौन सा है जो 6 खेल हटाए गए हैं? तो वो है बैडमिंटन और क्रिकेट को हटा दिया गया, हॉकी और स्क्वैश को हटा दिया गया, टेबल टेनिस और कुश्ती का, यानी इन 6 को। तो आंसर हो जाएगा डी, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोमिनिका। क्या है? डोमिनिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, या कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। तो भारत ने वर्ष 2030 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये गलत है। बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश है, ये भी गलत है। तो कौन सा गलत है? तो उपरोक्त में से सभी। दिए गए कूट को मिलान करना, एक तरफ उत्सव है, एक तरफ जो है संबंधित राज्य है। कौन सा कूट सही है हमें ये बताना है। तो आइए इसे देखते हैं कि कौन सा सही है। तो मेहदी खलम महोत्सव जो है वो मेघालय में, ये बिल्कुल सही है। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, ये भी सही है। हेमिस फेस्टिवल जो है लद्दाख में मनाया जाता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3 जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो आइए देखते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई, ये भी सही है। तो ना ही 1 और ना ही 2 जो है वो गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार में दी। यह पेंटिंग निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हजारीबाग। क्या है? हजारीबाग में सोहराई पेंटिंग। ट्राइटन द्वीप हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था, प्रमुख कारण क्या है था? और इसका सही आंसर हो जाएगा चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण था ट्राइटन द्वीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका। किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है? इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है, और इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा, तो वह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो वो किया गया नई दिल्ली में। कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ? यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ है, सही आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है वो गलत है ये बताना है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है, ये सही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप का लॉन्च किया है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ना ही 1 और ना ही 2 जो है वो गलत है। 43 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? और यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है ये हमें बताइए। तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक ड्रिप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक ड्रिप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की है, यह सही है। इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी और यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन की विश्लेषण को बढ़ावा देगा, ये भी जो है सही है। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान में प्रगति के लिए किया जा रहा है, यह भी सही है। कौन सा कथन गलत है? तो कोई नहीं गलत है, डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खाते में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? और वो राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश।
दिए गए तथ्यों में कौन सा तथ्य जो गलत है, दिए गए तथ्यों में कौन सा गलत है। तो भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया, ये तो सही है। उत्तर प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बनी, ये जो है वो गलत है। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर HDFC बैंक ने शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बना, ये सही है। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना, ये भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। कहा, नई दिल्ली में। किस देश की विक्टोरिया केजिर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है विक्टोरिया केजिर ने, और इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क है। कहाँ के है, डेनमार्क के विक्टोरिया केजिर, विक्टोरिया केजिर डेनमार्क के मिस यूनिवर्स 2024, मिस यूनिवर्स 2024। 15 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6640 करोड़ के विकास परियोजना का अनावरण किया, 15 नवंबर 2024 हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 50 का वो सी, जमुई में। 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6640 करोड़ का विकास परियोजना का अनावरण किया, तो वो है जमुई में। यह था एडिटोरिया करंट अफेयर्स वर्ष की 2025 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।